जय जगन्नाथ मेरे भाइयों, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट जोन में। तो आज हम चैप्टर 5 का 5.3 जो कि सम ऑफ एनाटॉम ऑफ एपी उसका एग्जांपल्स और उसका इंट्रोडक्शन और उसके बेसिक पार्ट कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वाला चैप्टर हमने 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा लिया है। वहां पर 5 का पूरा जितना बेसिक चाहिए वो बेसिक पे भी वीडियो बना लिया है। 5.1 5.2 का एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स सब करवा लिया है। अभी देखेंगे 5.3 का एग्जाम्पल्स। तो उस ये चैप्टर के लिए, ये एक्सरसाइज के लिए आपके लिए सिर्फ एक और दो फॉर्मूला ही काफी है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय s इज इक्वल टू s मतलब सम ऑफ द nth टर्म, s इज इक्वल टू sum of the nth term, s is equal n by 2, n मतलब number of terms by 2, 2a, a मतलब first number plus n minus 1 into d, d मतलब difference। तो फर्स्ट वाला हमारा फॉर्मूला क्या है, s is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और सेकेंड वन है, अगर एक सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर दिया होगा और लास्ट नंबर दिया होगा, उसका हमें सम ऑफ एपी पूछा होगा, तो हम क्या फॉर्मूला देंगे, s इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट। जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट को हम a बोलते हैं, लास्ट को l बोलते हैं। देखते हैं एग्जांपल 11। तो दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी 8 3 -2। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को लेकर ही ये वाला नंबर हम करेंगे, ये वाला नंबर पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दिया है हमारा a इज इक्वल, पहले a निकालेंगे, a इज इक्वल तो 8 आया है, a इज इक्वल टू है हमारा 8। d कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो मैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूंगा, तो 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5। तो d आ गया हमारा -5, a हो गया, d हो गया, n तो हमें दे दिया गया है 22 टर्म्स बोलकर, तो n इज इक्वल 22। तो यहाँ पर हम डालते हैं n की जगह पर हम रखेंगे 22 बाई 2, 2a की जगह पर 8 है तो 16, 8 2 जा 16 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू हमारा है माइनस का 5। तो यहाँ पर देखिए 11, ये 16 प्लस 21, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 16 प्लस 21 इंटू -5, तो 5 20 जा 100, ये 105 माइनस का 105। तो यहाँ देखिए 11 इंटू 16 गया तो 99, ये 89, तो माइनस का 89, तो 89 आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 11 या 99, तो 9 रहेगा और रहेगा 9, 88 इंटू 88 प्लस 9, तो आ जाएगा 97, तो -979 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ द 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। तो हमें क्या दिया गया है, सम दे दिया गया है फर्स्ट 14 टर्म्स का, उसके बाद 1050 एंड फर्स्ट टर्म दे दिया गया है 10। तो हमारा सेम फॉर्मूला गिरेगा Sn का, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, टर्म्स दे दिया गया है 14 टर्म्स, तो यहाँ पर हम डाल देंगे ये 14 बाई 2। a दिया गया है, तो हाँ a दिया गया है हमारा, Sn की जगह पर रहेगा हमारा S14 जो कि हमारा दे दिया गया 1050। 2a दिया गया है 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा d। तो ये आएगा 7 इंटू 20 प्लस 13 d, तो ये हो जाएगा 140 प्लस ये 13 इंटू 7 70, ये 21 91 d, ये 1050 यहाँ पर ये 140 इधर आएगा, तो 1050 माइनस 140 हो जाएगा, यही 91 d है। तो ये आ जाएगा 910 इज इक्वल टू 91 d, तो d आ जाएगा हमारा
10। अगर डी 10 आ गया, हमें पूछा है 20th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, तो 20th टर्म निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था आपको। तो 20 से 1 माइनस करेंगे, 19 आएगा, 19 इंटू डी कर लेंगे, तो डी है हमारा 10, तो हम क्या करेंगे 20th टर्म में हमारा 19 इंटू डी, तो डी 10 है तो ये आ जाएगा 190, 190 आएगा हमारा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेकली। तो ये आएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो हमारा a हो जाएगा, पहले a रहेगा, मैंने a को छोड़ दिया था, तो 10 प्लस n माइनस वन होगा 19 इंटू डी होगा 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 190, तो ये आ जाएगा 200 हमारा आंसर। तो अभी देखेंगे एग्जांपल 13, देखेंगे एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 में दिया गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 must be taken so that the sum is 78, तो उसका सम 78 दिया गया, तो Sn इज इक्वल दे दिया गया है 78, तो हम Sn का फॉर्मूला डालेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d। Sn के जगह पर रहेगा 72, n/2 को n/2 ही रहेगा, a के जगह पर हमारा है 24, 24 into 2 48, n-1 को n-1, d की जगह पर रहेगा, यहाँ पर हम अगर देखेंगे, हम मैंने बोला था d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 21 से 24 जाएगा तो -3, नहीं तो हम थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकते हैं, तो 18 से 21 जाएगा तो -3, तो d इक्वल हमारा -3 रहेगा। उसके बाद रहेगा n/2 का n/2 रहेगा, 48 ये -3 हो जाएगा, n-1 जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 51 -3 n/2 51 -3 78 इधर रहेगा, n के साथ ये वाला इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो इनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए तो 51n -3n स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, ये वाला स्टेप मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा जब n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 51n -3n स्क्वायर, और नीचे 2 रहेगा, 1 है तो 2 के साथ में 2 रहेगा। उसके बाद ये 2 78 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 156, और ये 51n यहाँ पर रहेगा और -3n स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, तो ये अगर इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो सबका सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा, -3n स्क्वायर प्लस 51n -156 था, इसको हमने पहले अगर माइनस रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए 3n स्क्वायर को प्लस करने के लिए हम सबके साथ क्या कर लेंगे, एक माइनस को गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 सब में कॉमन है, जो हमारा 3 है वो सब में कॉमन है, तो 3 51 में भी है, 156 में, 3 के लिए हमने क्या बोला था, अगर लास्ट वाला ऐड करेंगे अगर वो डिविजिबल है तो 3 का वो डिविजिबल रूल है, 1 प्लस 5 6, ये 6 12, तो ये डिविजिबल हो रहा है, 5 प्लस 1 6, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, ये 3 तो डिविजिबल होगा ही, तो ये तीनों में हम डिवाइड 3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। इसमें हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल डालेंगे तो ये आ जाएगा n-4 n-13, क्योंकि हमें 17 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस करने से -17 आएगा और गुणा करने से 52 आएगा, तो आएगा 4 और 13, तो n इज इक्वल टू 4 और 13, हम इधर और में ये वाला आएगा तो इधर में ये 4 होगा, नहीं तो वो 13 होगा।
तो दोस्तों एग्जांपल 15 में क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, तो nth टर्म हमें दे दिया गया है an इज इक्वल टू n प्लस 2n। तो n के जगह पर हम अगर 1 रखेंगे तो a 1 इज इक्वल टू 3 की जगह पर 3, n की जगह पर 3 रहेगा तो 2, ये हो जाएगा 5। a 2 इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। a 3 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 को 3, ये 2 इंटू n ये 6 हो जाएगा, तो ये होएगा 9। तो ये हमारा जो एपी का सीरीज है ये ऐसे होते जा रहा है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं a इज इक्वल टू हमारा आ गया 5, d इज इक्वल टू हमारा 7 माइनस 5 तो 2। हमें दिया गया क्या निकालने के लिए दिया गया, लिस्ट ऑफ 24 टर्म। तो 24 टर्म का सम s 24 निकालना है, तो n बाई 2 24, तो s 24 निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n बाई 2 रहेगा, n हमारा है 24 डिवाइड बाई 2, तो ये डायरेक्ट में लिख लेता हूँ 12, एक जगह पर रहेगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल 23, और d हमारा तो 2 है, तो ये आएगा 12 इंटू 10, ये 23 46, ये 56, 12 इंटू 56, तो हमारा 6 2 जा 12 रहेगा लास्ट को, तो हाँ 672 हमारा आंसर आ रहा है। एग्जांपल सिस्टम में दिया है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोडक्ट 600 सेट्स इन थर्ड ईयर में उसने 600 सेट्स बनाया था, 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर में 700 बनाया था। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज होता जा रहा है ईयर टू ईयर, बी इन फिक्स्ड नंबर इन एवरी ईयर में फिक्स्ड नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो हमें उसने पूछा है द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, प्रोडक्शन ऑफ 7th ईयर। तो हम देखेंगे पहले हमें दिया गया है थर्ड नंबर टर्म में 600, तो A3 इज इक्वल टू 600, तो हम लिखते हैं A3 इज इक्वल टू 600 और A7 इज इक्वल टू 700। तो हम A3 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, ये लिखेंगे A प्लस 60 इज इक्वल टू 700। तो ये वाले नीचे से माइनस हो जाएंगे, तो हमारा ये a को a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -4d इज इक्वल टू माइनस का 100। तो d इज इक्वल टू माइनस को माइनस कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल हो जाएगा 25। अगर d इज इक्वल टू 25 हो गया तो देखिए हमने लिखा था a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, तो d इज इक्वल टू 25 है, तो यहाँ पर 25 अगर रखेंगे तो ये तो 50 हो जाएगा, तो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, तो a इज इक्वल टू 600 ये रहेगा और 50 माइनस हो जाएगा, तो d हमारा a इज इक्वल आ जाएगा 550। तो ये आ गया फर्स्ट ईयर का, उसने पूछा था फर्स्ट वाला ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर 550 हो गया। 10th ईयर पूछा है, 10th ईयर इज इक्वल टू हमारा a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो हमारा d है 25 इंटू 9 करेंगे 225, तो a 550 प्लस ये 225, तो ये हो जाएगा 775। आया हमारा आंसर 775, हाँ है 775। उसके बाद देखेंगे द टोटल प्रोडक्शन 7th ईयर तक हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या है, तो फर्स्ट ईयर में हमारा था 550, उसके बाद हुआ हमारा 25 इंक्रीज हुआ तो 575, तो ये a इज इक्वल टू आ गया हमारा 550 d इज इक्वल आ गया हमारा 25। तो हमें पूछा है S7, तो S7 के लिए फॉर्मूला क्या है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n के जगह पर रहेगा 7 बाई 2, 2a के जगह पर a 550 है, तो ये आ जाएगा 5 बाई 1100, तो 1100 प्लस n माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6, ये d 25 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 150, तो ये 7 बाई 2 को 2 रहेगा, 1100 प्लस 150, तो 1250। तो इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से ये अगर कट हो रहा है तो 6, ये 2, ये 5, 625
इंटू 7, तो ये आएगा 7 5 जा 35, तो यूनिट डिजिट आएगा 5। देखते हैं आंसर है या नहीं। हाँ, 4375, ये आंसर आएगा 4375। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 16। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, कुछ गलती रह गया होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।